नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का ये आज जो वीडियो है वीडियो क्रमांक 3। इसमें हम अध्याय 5 पंचायती राज व्यवस्था में आज हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, ग्राम सभा के बारे में हमने जाना। आज हम ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र वार्डों छोटे क्षेत्रों में बंटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को भी चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव जो है नहीं होता है, उसकी तो नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाना और जो भी उनकी बैठकों में जो चर्चा हुई है उनका निर्णय एवं उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास और कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम पंचायत ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे ग्राम पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण करवाना, नालियों का बनवाना, स्कूलें बनवाना, भवन बनवाना, सार्वजनिक भवन बनवाना, पानी के स्रोत और अन्य जो सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण इत्यादि रख रखाव, ये सारे काम ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जो सरकारी योजना है उसको लागू करवाना, ये ग्राम पंचायत के जो है वो कार्य है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये जो काम है वो निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ जो है पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास जो ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। जैसे अपने को पता है कि हरदास ग्राम वहाँ सड़क संबंधी समस्या और पानी की जो समस्या थी वो अपने सूझबूझ के अनुसार वो ठीक करते हैं उस गांव में। हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ जो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में पंच, सरपंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना नहा रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास हैंडपंपों की देखरेख के मद में कुछ पैसे हैं, भाई इनकी इकाई मद बोले तो जो इकाई है हैंडपंपों के लिए पानी के लिए जो खर्च करते हैं उसके लिए कुछ पैसा उनके पास है। उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है और इस प्रकार सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा।
तो इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत जो खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगा। खंड विकास अधिकारी ये सरकारी नियुक्त होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो भाई उससे वो जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जो ग्राम पंचायत की जो आमदनी है, आमदनी के जो स्रोत है वो क्या क्या स्रोत है। तो भाई जो घरों और बाजारों पर जो लगाए जाने वाले कर हैं, करों से जो राशि मिलती है उससे पैसा आता है। एक तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की जो राशि है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो होती है कुछ स्रोत उनके लिए। और समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाले दान है वो राशि होती है ग्राम पंचायत की आमदनी का। इस तरीके से पंचायत के जो आमदनी है, आमदनी के स्रोतों के बारे में जाना। अब हम पंचायत के 3 स्तरों के बारे में जानते हैं। हरदास ग्राम की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है भाई, पहला स्तर होता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का जो पहला स्तर है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर भी होती है। जैसे ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर आता है विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई जो गांव है, कई ग्राम पंचायतें होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है, ग्रामीण स्वशासन का तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। और संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी जो कानून है वो हर राज्य के अलग अलग होते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। धन्यवाद भैया बहनों। इसी के साथ में ये हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था वाला पाठ है वो समाप्त होता है।